जो लोग अपने जीवन में मेहनत का सूर्य कभी अस्त होने नहीं देते, वह लोग अपने जीवन में सफलता का उगता हुआ सूरज अवश्य देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मार्गी गुरु के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 31 दिसंबर 2023 की प्रातः 8:45 के आसपास देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे बृहद रूप से कि देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आने वाले 1 मई 2024 तक आपको किस प्रकार का परिणाम देगा। इस समयावधि में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर अन्य ग्रहों की तुलना में बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह एक राशि में लगभग 1 साल तक गोचर करते हैं और हमारे जीवन में इनका जो प्रभाव है वह व्यापक रूप से देखने को मिलता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में हमारे ज्ञान और धन के कारक ग्रह मूल रूप से कहे गए हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति धन और ज्ञान के ही कारक ग्रह नहीं होते, बल्कि यह विवाह, संतान, मान सम्मान, ऊंचाई, सफलता, इन चीज़ों के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इनका वक्री हो या फिर मार्गी गोचर, हर गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल चलें या फिर वक्री चाल चलें, दोनों ही अवस्थाओं में अपना श्रेष्ठ और संपूर्ण परिणाम देने का प्रयास करते हैं। और जब वह अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि या फिर अपने मित्र की राशि में गोचर करें तब कहना ही क्या। जी हाँ, और कुछ ऐसा ही परिवर्तन अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस मेष राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बना चुके हैं। परिणाम स्वरूप उनका प्रभाव आपको अपने जीवन में व्यापक रूप से इस समय देखने को मिलेगा। जन्म कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में होते हैं तो यह जातक के जीवन को हर तरह से सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बना देते हैं। जातक अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने मेहनत और भाग्य के दम पर तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है और उसे समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी उत्तरोत्तर होते रहती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का बलवान और शुभ कंडीशन में होना हर किसी की कुंडली में आवश्यक है। ठीक इसके विपरीत जब देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हो जाते हैं तो जातक अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन भाग्य का साथ उसे नहीं मिलता। इसलिए जितना उसे मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता और पूरी ज़िंदगी वह इसी को सोचते हुए अपने टेंशन में मर जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो चाल परिवर्तन हुआ है, यह आपकी कुंडली के आपके लग्न स्थान यानी कि आपके पहले भाव में हुआ है। जी हाँ, आपकी राशि के ऊपर ही देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में अभी तक गोचर कर रहे थे, लेकिन अब मार्गी हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना देंगी। जी हाँ,
इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से और वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को तो पूरा करेंगे ही करेंगे। साथ में इस समय आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होने वाली है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना यह आपके शरीर को भी काफ़ी हद तक चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखने में आपके लिए सहायक साबित होंगे। इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास और पराक्रम की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। आपकी कुंडली के परिणाम स्वरूप आपके संतान के साथ तालमेल बेहतर होंगे। संतान की तरफ से आपको इस समयावधि में कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी गुरु कृपा से अवश्य ही अपने कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं, उन्हें भी इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो पंचम भाव आपके पूर्व के पुण्यों का भी होता है। परिणाम स्वरूप इस समय आप कम मेहनत करेंगे, फिर भी आपको ज़बरदस्त तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को मधुर बना देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हों या फिर पार्टनरशिप में, निश्चित तौर पर आपको इस समयावधि में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। अगर आपके मन में कोई योजना है जिसे आप अपने कार्य क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय आप उस योजना को लागू कर सकते हैं। आपको वहां से भी लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं वह जातक जो विवाह करना चाहते हैं लेकिन अभी तक कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जा रही थी, तो उन लोगों के लिए भी विवाह होने का योग बना हुआ है। जी हाँ, इस समय आप परिणय बंधन में बंध सकते हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके नवम स्थान पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको महाभाग्यशाली बना देंगे। जी हाँ, आपको अपने भाग्य का पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। भाग्य मजबूत होने के कारण आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपके पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके वरिष्ठ जनों का, आपके गुरुजनों का सपोर्ट भी आपको इस समय प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा जो विदेश जाना चाहते हैं। उन्हें भी कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। इस समय आपकी रुचि धार्मिक क्रियाकलाप में देखने को मिल सकती है। अध्यात्म के प्रति झुकाव देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर प्रभाव के कारण देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप कुछ दान पुण्य के कार्यों में भी पैसा लगाने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि इस समय पुण्य के कार्यों में आप पैसा लगाएंगे, जिससे आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आपके जीवन में एक बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। हर प्रकार से आपको तरक्की और सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर लव लाइफ, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा हर गुरुवार के दिन या फिर हो सके तो रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही साथ आपको गुरुवार के दिन गाय को कुछ भी खिलाना है, चाहे हरा चारा आप खिला लीजिए, श्रेष्ठ रहेगा यह समय। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।